नोएडा में किसानों का जबरदस्त हंगामा। हजारों की संख्या में स्पाइस मॉल से डीएम कैंप कार्यालय तक किसानों ने निकाला पैदल मार्च। बड़ी संख्या में महिला और युवा प्रदर्शन में मौजूद। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। अपनी मांगों को लेकर पिछले एक महीने से 105 गांव के किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। नोएडा प्राधिकरण और एनटीपीसी से प्रभावित किसान अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। बढ़ा हुआ मुआवजा और 10% का प्लॉट है किसानों की प्रमुख मांग। सुनते हैं किसानों की व्यथा उन्हीं की जुबान। इसके लिए किस मांग को लेकर कर रहे हैं और कहां पैदल मार्च कर रहे हैं? हम नोएडा प्राधिकरण और एनटीपीसी दोनों को लेकर हम डीएम साहब को ये बताने जा रहे हैं अभी हम कि ये दोनों संस्थान अलोकतांत्रिक हो चुके हैं और किसानों की बात को सही रूप में सुनने को तैयार नहीं है। तो निश्चित तौर पर हर कीमत देने को तैयार है, परंतु हम पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। चाहे कोई भी हो, चाहे दिल्ली कूच करना हो, निश्चित तौर पर चाहे भाई हमें बहुत जल्दी हम नोएडा प्राधिकरण बंद करना हो, चाहे एनटीपीसी बंद करनी हो, सब कुछ करेंगे। किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे और अपना हक लेकर आएंगे। निश्चित तौर क्या मांगे हैं और कितने गांवों के किसान हैं? हमारी रोकी भैया ने अभी देखो रोको, ये अभी हमारी मांगे है कुछ नहीं है। हमारे करार थे जो नोएडा प्राधिकरण में जो बोर्ड में पास हो चुके हैं, चाहे वो 10% का मैटर हो, चाहे वो आबादी का मैटर हो, विस्तारण का, चाहे वो कॉमर्शियल गतिविधि का मैटर हो, सारे मुद्दे बोर्ड में पास हो चुके हैं। ऐसे ही एनटीपीसी में भी डीएम साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई और कमेटी ने, हम कह रहे हैं भाई किसानों की बात मत मानो, जो बात तय हो चुकी है, जो कमेटी ने जो सिफारिश करी है आप उसको मान लो। तो पूरी तरह से अभी सुन नहीं रहे हैं, इसलिए अब इनकी बंद करने की बारी आ गई है निश्चित तौर पर। इस मुद्दे पर आज पैदल मार्च किया जा रहा है। डीएम का घेराव किस लिए कर रहे हैं किसान और कितने गांवों के किसान? देखिए, ये 105 गांवों के किसान हैं। पिछली 11 दिसंबर से भारतीय किसान परिषद के नेतृत्व में माननीय सुखबीर खलीफा जी के नेतृत्व में ये किसान आंदोलन चल रहा है नोएडा अथॉरिटी पर, और 18 दिसंबर से चल रहा है एनटीपीसी मुख्यालय नोएडा पर। एनटीपीसी वालों की भी डिमांड है कि जो उनको जमीन एनटीपीसी ने ली थी उसको समान अधिकार, समान रोजगार हो, समान मुआवजा हो। सभी की ये मांग है, जब आपने जमीन एक वित्तीय वर्ष में ली है तो सभी को समान रोजगार मिलना चाहिए। जो उनसे कमिटमेंट किया गया था कि एक परिवार को एक नौकरी दी जाएगी, तो आज तक 40 वर्ष होने के बाद भी क्यों नहीं दे रहे? ऐसी कौन सी दबाव, ऐसा कौन सी आफत है? ओटीएस स्कीम क्यों नहीं लाते कि वन टाइम सेटलमेंट उधर क्यों नहीं करते? अब इधर आते हैं नोएडा किसान। नोएडा किसान में पिछले 40-45 साल से इस पीड़ा में है कि आपने हमारी जमीन ले ली है और जो आपने हमारे साथ करार किए हैं कि आपकी जमीन के बदले हम आपको 10% के प्लॉट दिए जाएंगे, आज तक भी ऐसा इन्होंने क्यों नहीं किया? जो इन्होंने 15 मई 2015 में एक अपील निकाली थी कि कोई भी किसान धरना पर ना बैठे, कोर्ट में ना जाए, कहीं भी कुछ किसी प्रकार का प्रदर्शन ना करे, तो इन्होंने आज तक भी उस अपनी ही अपील का पालन क्यों नहीं कर रहे? और इन्होंने अभी ये किसानों का 10% पास करके इन्होंने भेजा हुआ है लखनऊ में। वहां से पास कराने की जिम्मेदारी भी तो इन्हीं की है। हमने जमीन लखनऊ में नहीं दी, हम किसान हैं, हम किसी को नहीं जानते, हम जानते नोएडा अथॉरिटी को। नोएडा अथॉरिटी जो हमसे करार वादे किए हुए हैं उनको पूरा करे। जो हमारे मामले लखनऊ में पेंडिंग है, 450 मीटर से 1000 मीटर की आबादी और 10% के प्लॉट के मुद्दे, उनको ये समाधान किसानों करें। इसी वजह से किसान जब बैठे बैठे परेशान हो गए नोएडा अथॉरिटी और एनटीपीसी मुख्यालय नोएडा, तो यहाँ पर आज पैदल मार्च करते हुए अपने जिला अधिकारी डीएम साहब का घेराव करेंगे। उनसे पूछा जाएगा कि आप इस जिले के मालिक हैं, प्रथम नागरिक हैं, आपका किसानों के प्रति क्या उत्तरदायी बनता है? लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। तीनों नेताओं में से कोई आया? तो विधायक हैं यहाँ पर, 3 विधायक हैं, 1 सांसद है। यहाँ पर 8 बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, एमएलसी है, राज्यसभा सांसद है, विधायक है, सांसद है, लेकिन अभी तक किसी ने भी किसानों की यहाँ पर आकर सुगाट नहीं ली कि आखिर किसान इतनी ठंड में 4 डिग्री तापमान में क्यों बैठे हैं, आखिर किसानों की समस्या क्या है। लेकिन इस बार किसान ठाने बैठे हैं, वोट की चोट इस बार किसान जरूर करेंगे। कितने किसान कहाँ पर घेराव करने के लिए आ रहे हैं, क्या मांगे? आज करीब हमारा टारगेट 10-15 हजार किसानों का है और हम सब यहाँ स्पाइस मॉल के आसपास इकट्ठे होके डीएम साहब के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे, क्योंकि हमें अभी फिलहाल 37वां दिन आज हमारा धरने का और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।